नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विजय केसवानी, सेलिब्रिटी वास्तु एस्ट्रो एक्सपर्ट, हीलर तथा मेडिटेशन गुरु। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो यह है कि क्या वास्तु का सचमुच हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है या क्यों इसे पूरे दुनिया में मान्यता दी गई है। तो पहले हम बात करते हैं कि वास्तु का सचमुच हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है क्या। तो इसका जवाब है हाँ, हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लीजिए आप जिस वक्त धरती पर पैदा हुए तब ग्रह आपसे थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स दूर जो है वो आपके ऊपर प्रभाव डालते हैं। उसके वजह से आपकी पर्टिकुलर कुंडली बनती है आपके जन्म स्थान, आपके जन्म समय और जन्म दिन के अनुसार। अब इतने दूर पड़े ग्रह भी आपके ऊपर अपना जो आकर्षण शक्ति है उसके अनुसार आपके पूरे जीवन को संचालित करते हैं। मान लीजिए कि आपके जीवन में कोई भी रिलेशंस बहुत अच्छे हैं क्योंकि शुक्र ग्रह बहुत अच्छे पड़े हुए हैं, एंड सडनली वो विपरीत चलना शुरू हो जाता है, तो आप उसी व्यक्ति के साथ में जो है जहाँ प्यार करते थे वहाँ से नफरत शुरू हो जाती है। इंसान वही है, व्यक्ति वही है, कपल्स भी वही है, लेकिन वो अलग तरीके से फंक्शन करना शुरू कर देते हैं। तो क्या जिस ग्रह पर आप बैठे हो, जिस पर आप काम कर रहे हो, जिसमें आप अपने जीवन के सभी कार्यों को अंजाम देते हैं, क्या वह आपके ऊपर उतना प्रभाव करेगा या नहीं? तो जवाब है कि बहुत ज़्यादा करेगा, क्योंकि आप उस ग्रह पर बैठे हुए हो। आप उसी पर अपने सवेरे से उठ करके रात को सोने तक जो भी कार्य करते हैं, या इवन निद्रा में भी जो आप अपने स्वप्न में देखते हैं, या आप अगर माइंड में मैनिफेस्टेशन भी कुछ कर रहे हैं सोते समय, तो वह सब जो है सबकॉन्शियस और कॉन्शियस लेवल पर भी आपके ऊपर जो भी कार्य हो रहे हैं वह सभी इसी ग्रह पर हो रहे हैं। और जब आप इस ग्रह पर हो, उसके सभी जो शक्तियां हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो यानी सकारात्मक हो या नकारात्मक यानी नेगेटिव एनर्जीज हो, तो उसका आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और इसको साइंसदानों ने, साइंटिस्ट ने वर्ल्ड ओवर माना है। वहाँ पर इसका एक नाम अलग है जिसे कहा जाता है जियोमेंसी, यानी जो धरती पर या जो भी जगह पर हम कार्य करते हैं वहाँ की धरती हमारे ऊपर कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स करती है। अब वास्तु में इन्हीं प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया जाता है। आज से नहीं, 5000 वर्ष पूर्व यह हमारा ज्ञान है जो हमें बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने और संत महापुरुषों ने अपने अपने बुक्स में या वेद शास्त्रों में लिख कर रखा हुआ है, जिसे आज हम अलग तरीके से कोड एंड डिकोड करते हुए लोगों के सामने उनके जीवन को बेहतरीन बनाने में इस्तेमाल करते हैं। अब यह जो ज्ञान है, इसको सही ढंग से समझने का प्रयत्न अगर हम करते हैं तो आप एक उदाहरण ले सकते हैं कि मान लीजिए आपके घर को जब हम कहते हैं कि अगर आप उत्तर या पूर्व दिशा वाले घर में यानी ईस्ट और नॉर्थ वाले घर में अगर आप रहते हैं तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में आती है। पूर्व दिशा यानी ईस्ट डायरेक्शन में अगर आपके घर का मुख्य द्वार है तो कॉस्मिक ऊर्जा जो सूर्य की तरफ से सोलर एनर्जी आ रही है वह आपके एक एक कण को, एक एक एटम को नरिश करती है। उसे ऑप्टिमम लेवल पर काम करने के लिए उतनी जितनी ऊर्जा चाहिए वह उसे सूर्य की ऊर्जा से प्राप्त होती आती है। अब वो जब सूर्य की ऊर्जा से प्राप्ति होती है वह आपको स्फूर्ति देती है, आप पूरा दिन फ्रेश महसूस करते हैं, अपने कार्यों को सही ढंग से अंजाम पर पहुंचा सकते हैं। तो इसीलिए अगर आप हेल्दी हैं और आप सही ढंग से अपने कार्यों को अंजाम देते हैं, अपना हार्डवर्क करते हैं, अपना कर्म करते हैं, तो आप अपनी ओर ना सिर्फ अच्छी सेहत को बल्कि धन को भी आकर्षण करते हैं। उसी तरीके से अगर उत्तर दिशा की ओर आपके घर का मुख्य द्वार है तो जो मैग्नेटिक यानी चुंबकीय शक्ति धरती की है उसकी ऊर्जा आपके शरीर को प्राप्त होती है। आपको पता होगा कि हमारे बॉडी में भी आयरन होता है और वह उस तरीके से मैग्नेट को यानी चुंबकीय शक्ति की ओर आकर्षित होता है, जिसके वजह से अगर हमारे घर का मुख्य द्वार उत्तर दिशा में है तो वहाँ की चुंबकीय शक्ति हमारे पूरे
फेरस यानी जो भी हमारे अंदर आयरन अवेलेबल है हमारे बॉडी में, उसको सही ढंग से संचालित करती है, जिसके वजह से हम अपने सभी डिसीजन सही समय पर और सही जगह पर हम पहुंच जाते हैं, और इसके वजह से धन आकर्षित करते हैं और बहुत ज़्यादा माला माल भी बनते हैं। और इसी वजह से इस दिशा को महालक्ष्मी जी या कुबेर स्थान कहा गया है। उसी तरीके से अगर आप साउथ यानी दक्षिण दिशा की ओर मुख करने वाला घर लेते हैं, तो साउथ में दोपहर के टाइम लगभग 2:30 to 4:30 का जो समय है, उस वक्त जो धूप आती है वो अल्ट्रावायलेट रेज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उस वक्त अल्ट्रावायलेट रेज ज़्यादा होने के वजह से आपके सेहत पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम कहते हैं इसे यमाची दिशा, क्योंकि यम देवता वहाँ पर साक्षात बैठे हुए हैं, ऐसा इसे वर्णन किया गया है शास्त्रों में। लेकिन साइंटिफिक तरीका ये है कि अगर यूवी रेज आपके शरीर में एक मात्रा से ज़्यादा एंटर करे तो आपके जीवन पर, आपके पूरे शरीर पर इसका बैड इफेक्ट होता है, यानी लंबी चलने वाली बीमारी आपके घर से कभी नहीं जाएगी। इसीलिए हम इसे कहते हैं कि इस डायरेक्शन को अगर आप अवॉइड कर सकें या इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स को आजकल के मॉडर्न वास्तु रेमेडीज से कवर कर सकें, तो उसका हमारे जीवन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। वेस्ट दिशा को हम ये भी कहते हैं कि वहाँ पर सनसेट होता है, सनराइज के जगह सनसेट होता है। तो जब सनसेट होता है उस वक्त वहाँ की जो नकारात्मक एनर्जी है वो काफ़ी बढ़ जाती है, और इस ऊर्जा को हमें बैलेंस करने की आवश्यकता है। जब भी नेगेटिव फोर्सेस बढ़ जाते हैं या वायरस बैक्टीरिया सूर्यास्त के बाद अपनी एक्टिविटी बढ़ा देते हैं, और इसी में आपका खर्चा होता है। इसलिए हम कहते हैं कि आपका फालतू खर्चा बढ़ जाता है, आपके हेल्थ से संबंधित परेशानियां बढ़ जाती हैं। आप जो भी डिसीजन मेकिंग ऐसे घर में लेते हैं जिसका मुख वेस्ट डायरेक्शन में हो, वो आपके डिसीशंस, मेजर लाइफ की डिसीशंस हो, चाहे बिजनेस की डिसीशंस हो, चाहे करियर की डिसीशंस हो, वो सही नहीं पड़ती हैं, और जिसके वजह से हमारे नुकसान होते रहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जितना हमारे घर में धन आएगा उतना ही फालतू का खर्चा और एक्सपेंसेस कहीं ना कहीं हमारे बढ़ जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि वेस्ट यानी पश्चिम दिशा के मुख वाला घर जो है उसे या तो अवॉइड करना चाहिए। अगर हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो वहाँ पे एक वास्तु कंसल्टेंट को मंगाकर अच्छे से एनालिसिस करवाकर और उसके हम बहुत अच्छे उपाय या रेमेडीज कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जीवन और भी बेहतरीन हो सके। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि वास्तु में ऐसे कौन से उपाय किए जाएं जिनसे कि हमारे जीवन में जो भी बीमारियां हैं वो काफ़ी कम हो, घर में सभी व्यक्ति सुखी, समृद्ध और अच्छा जीवन जी सके। पहले हम बात करेंगे कि अच्छी सेहत के लिए हमें क्या करना है। दक्षिण दिशा में या दक्षिण में अगर आपके घर का मुख्य द्वार भी है तो उसके ऊपर 3 मोर पंखों को आप उल्टा लटका दीजिए। उल्टा लटकाने का मतलब है कि जो उसकी पॉइंट है वो ऊपर की ओर रहेगी और बाकी का जो मोर पंख है वो नीचे रहेगा। ऐसे आपको 3 मोर पंख साउथ यानी दक्षिण दिशा में एग्जैक्ट आप उसका सेंटर निकालिए। दक्षिण दिशा का पूरा मेजरमेंट कीजिए आपके घर का, और उसका जो सेंटर है वह निकाल कर उसके ऊपर आपको 3 मोर पंख सेलो टेप से या किसी भी चिपकाने वाले पदार्थ से, फेविक्विक वगैरह से आप उसे चिपका सकते हैं। यह कार्य आपको करना है मंगलवार के दिन दोपहर में 3 बजे। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपके घर में जो बहुत लोग कंटिन्यूस बीमार हो रहे थे या बहुत समय से उनका इलाज चल रहा था लेकिन कहीं उनको फर्क नहीं पड़ रहा था, या उन लोगों को कोई अच्छा बेहतरीन डॉक्टर मिल जाएगा या बेहतरीन हॉस्पिटल की ट्रीटमेंट मिल जाएगी जहां से वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन यह उपाय जब आप कर रहे हैं उससे 52 डेज के आसपास में आपको रिजल्ट्स दिखनी शुरू हो जाएंगे। अब 52 डेज क्यों? 52 डेज 5 + 2 = 7 केतु का नंबर है, और केतु हमेशा मैजिक दिखाता है, चमत्कार दिखाता है, चेंजेस दिखाता है, ट्रांसफॉर्मेशंस दिखाता है। तो अगर आप इसको उपाय करने के बाद में 52 डेज तक आप
आराम से इसे भूल जाइए कि आपने उपाय किया है और धीरे धीरे आप ट्रांसफॉर्मेशंस देखेंगे। दूसरा उपाय, अगर आप ऐसे घर में रहते हैं जहाँ पे बहुत सारे वास्तु दोष हैं या आए दिन वहाँ पर किसी न किसी तरह के लड़ाई झगड़े कलेश बने रहते हैं, ऐसे घर में सुख समृद्धि शांति धन कभी नहीं टिकता। इसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना है, सभी जितने भी कॉर्नर्स आपके घर में हैं, वैसे अगर वास्तु सम्मत घर होगा तो या तो वो स्क्वायर शेप होगा या तो रेक्टेंगुलर शेप होगा। लेकिन आजकल मॉडर्न ज़माने में जब हम रह रहे हैं तो कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ में हम रहते हैं और इसके वजह से वहाँ पर जो बाहर का डिज़ाइन है बिल्डिंग्स का वो हमेशा सेम नहीं रहता है। उनका जो एलिवेशन होता है उसमें कुछ ना कुछ इस तरह चेंजेस लाई जाती हैं ताकि वो ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखे और इस चक्कर में वहाँ पे 6, 7, 8 कोने भी हो सकते हैं। तो वहाँ पर आपको क्या करना है, इन सभी कोनों में आपको भीमसेनी कपूर के ऊपर पीली सरसों, पीली राई जिसे कहा जाता है, इसे आपको जलाना है ठीक 7:07 पर। अगेन यहाँ पर अगर आप देखेंगे 7 नंबर 2 बार रिपीट हुआ है, यानी केतु का नंबर विच इज़ मैजिकल नंबर विच मेक्स द ट्रांसफॉर्मेशंस। उसके बाद मैंने अब जब इनको ऐड करेंगे होता है 14 1 + 4 यानी वापस 5 नंबर, ये मर्क्यूरी का नंबर है, आपके घर में धन को आकर्षित करेगा। बुध ग्रह को जब एक्टिवेट करेंगे तो जब भी आप ऐसे घर में रहते हैं जहाँ पे नंबर 5 का रिपीटेशन आएगा या 7 नंबर का रिपीटेशन आएगा तो वहाँ पर मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आपको दिखेंगी करियर में, बिजनेस में, प्रॉस्पेरिटी में। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं तो आपके लिए तो ये बहुत ही अच्छा उपाय सिद्ध हो सकता है। दोस्तों, अगर आप फॉरेन में कोई कार्य करना चाहते हैं या फॉरेन में जाके बसना चाहते हैं या जहाँ पे भी आप नौकरी कर रहे हैं उसमें प्रमोशंस चाह रहे हैं या जहाँ पर आप रह रहे हैं या कार्य कर रहे हैं उसको और बेहतरीन तरीके से अपने जीवन को जीना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ। BVG टीवी, बेहतर बुलंद भारत के लिए।